देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ये लोकसभा चुनाव कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। सवाल पीछे छोड़ने से हमारा मतलब ये है कि एक तरफ यहाँ सत्ताधारी पार्टी 400 सीट के पार नारे के साथ चुनावी मैदान में थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन चुनावों के इस मैदान में खूब डटकर खड़ा था और इसलिए गठबंधन को 234 मिली, जबकि सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन को 292 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आपकी अपने पार्टी पीपल्स ने इस चुनावी मैदान में अपने 10 उम्मीदवार उतारे थे। 10 में से किसी का नॉमिनेशन रद्द हो गया। चुनावी मैदान में 4 प्रत्याशी ने ही अपना भाग्य आजमाया। एक प्रत्याशी उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में था, वह भी भाजपा के समर्थन में ऐलान कर दिया था। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबीर चौहान ने रविवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने इस लोकसभा चुनावों में भले ही 4 उम्मीदवार थे और इन चारों को प्राप्त मत से और पार्टी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और लोगों ने भी पार्टी के समर्थन में वोट किए। हालांकि उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप पीपल्स के उम्मीदवार भाजपा के समर्थन में उतरने के बावजूद अच्छे मत मिले। ये जो प्रेस वार्ता है ये अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए देश में आम चुनाव हुए 2024 के, तो उसके संदर्भ में ये बुलाई गई है प्रेस वार्ता। साथ साथ जो पार्टी की परफॉर्मेंस है, हमने लगभग 10 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से कुछ लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो गए और कुछ का दबाव बना के पर्चा वापस करा लिया। तो हमारे टोटल 4 कैंडिडेट मैदान में बचे थे। चारों कैंडिडेटों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन 4 में से फिर एक कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया और उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो आपकी अपनी पार्टी भी मेहनत करे और उसको और नुकसान हो जाए बुराड़ी विधानसभा, क्योंकि वो कैंडिडेट बुराड़ी विधानसभा से था। तो यहाँ से ये जो 60-70 हज़ार की लीड है, ये लीड उनकी ख़त्म होती, तो इसलिए हमारे कैंडिडेट को, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने का काम किया और उसको चुनाव में अपने साथ मिला लिया। लेकिन आप लोगों के सहयोग से जो हमने अपील की जनता से, हम उत्तर पूर्वी लोकसभा के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं कि कैंडिडेट भाजपा के द्वारा खरीदे जाने के बावजूद पार्टी के नाम और सिंबल पे क्षेत्र के मतदाताओं ने वोट डाला और पार्टी को सम्मानित किया। इसके लिए सभी मतदाता धन्यवाद के पात्र हैं। श्री चौहान ने कहा कि भले ही सरकार एनडीए गठबंधन की बन रही है, लेकिन इस बार सरकार बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव 2 विचारधारा के तहत लड़ा गया, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को मानने को लेकर उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी का एजेंडा साफ है कि देश में जातियां समाप्त होनी चाहिए और इस पर एक कानून बनना चाहिए। ये चुनाव एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब का चुनाव में भागीदारी रही। ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस देश में हम लगातार आप लोगों के सामने कहते रहे हैं कि इस देश में जातिवाद, कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात हम करते हैं कि जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। आपने देखा होगा कि इस पूरे देश में अभी जब हम कहते हैं कि जातियां समाप्त होगी तो देश गरीब और अमीर के बीच में बंट जाएगा। और 2024 का चुनाव 2 धाराओं में लड़ा गया है, एक गरीब और एक अमीर, जिसमें जातियों की बाउंड्री तोड़ के लोगों ने वोट डाला है। अब ये चुनाव था, एक तरफ गांधी का जो हथियार था पदयात्रा का, गरीब लोगों के, गांधी ने कहा कि जो मेरा देश उस समय खुशहाल होगा जब अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक चीजें पहुंच जाएं, वो भूखा नंगा ना रहे। साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में पिरो के संविधान बनाया। तो गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोनों एक तरफ थे इस पूरे चुनाव में और बाकी गोडसे को मानने वाले लोग एक तरफ थे, जो पूंजीवाद के पोषक थे। तो इस देश की 140 करोड़ जनता ने गोडसे की विचारधारा को हराया है। अगर आप पूरे चुनाव का मूल्यांकन करोगे, आप लोग अगर पूरे चुनाव का मूल्यांकन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटों का नुकसान उठाया है इस लोकसभा चुनाव में, जिससे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी और देश हित से ऊपर समझता था और बार बार बोलता था मोदी की गारंटी, आज जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया
उसके मुंह पे टेप लग गई है, उसने अपना नाम और भारतीय जनता पार्टी का नाम बंद कर दिया और अब वो एनडीए एनडीए चिल्लाने लगा है, एनडीए एनडीए चिल्लाने लगा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो पूंजीवादी राजनीति उसने की, उस राजनीति का खात्मा हो गया। ये इस भारत के गरीब और मजलूम लोगों ने, साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि इस देश का गरीब वो अमन पसंद है, वो चैन की नींद से जीना चाहता है, वो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सोचा कि ये हमारे गुलाम हैं और उन्होंने वोट अपनी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पछाड़ दिया पूरे देश में। आज देश का बहुमत, चाहे वो आप एनडीए के तौर पे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात करें या नीतीश कुमार जेडीयू की बात करें, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को एंडोर्स करने वाले लोग नहीं हैं। उनके साथ मिलकर जरूर चुनाव इन्होंने लड़ा है, लेकिन ये पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के फेलियर की तरफ दर्शाता है। और आज देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उस पर लोगों ने वोट डाला है। अगर आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों ने, जो वोटर ने जातियों की बाउंड्री तोड़ने के बाद वोटिंग की है और एक बड़ा संदेश दिया है देश में कि देश नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करता है। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार इस बात पे कायम है, अगर देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान और अग्निवीर जैसी योजनाओं पे बात चली तो ये योजनाएं कहीं जातियों के बारे में इंडिकेशन नहीं देती हैं। ये देश की ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करती हैं, ये देश की समस्याओं के बारे में बात करती थी। इसलिए देश की जनता ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है इस चुनाव में। आज एनडीए के नाम पे एक इतना डरपोक आदमी देश में बैठा है प्रधानमंत्री के तौर पे, जो आज शपथ लेगा। आपने देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उसके मुंह से मोदी और भारतीय जनता पार्टी शब्द गायब हो गए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी इतना डरपोक व्यक्ति हैं जो कि अपनी पार्टी की संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुला पाए। पूरे चुनाव में अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है, चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2024 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग ही नहीं हो पाई अभी तक। आज भी कोई मीटिंग नहीं है। एनडीए के नाम पे नेता का चुनाव कराया गया है। जब भी कोई मीटिंग बुलाई गई वो एनडीए के नाम पे बुलाई गई है। इससे सरासर ये था, क्लियर कट बात थी कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया इस चुनाव में। और ऐसी फासिस्टवादी ताकतों को हरा के मैं इस देश के गरीब मतदाताओं का, जो इस देश का निर्माण कर रहे हैं, इस देश का निर्माता सही मायने में वो गरीब मजलूम लोग हैं जो मेहनत करके अपनी रोटी खाते हैं, बेईमाना करके नहीं, पूंजीपतियों के आश्रय नहीं करते। वो उन लोगों में सबसे ज्यादा समझ है, पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा समझ है कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत का भाईचारा बचाने के लिए उन लोगों ने वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी को हराया। अगर एक बेशर्मी से कोई आदमी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होना चाहता है, अपने आप को करना चाहता है, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी में संसदीय दल की बैठक तक नहीं हो पाई। ना भारतीय जनता पार्टी ने, संसदीय दल ने अलग से कोई नेता चुना है, जबरन एक थोपने वाला नेता रखा गया ताकि जिद में ये आ जाए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और मैं देश की जनता से यह आह्वान करता हूं, हम लोग आपके अपनी पार्टी पीपल्स जाति उन्मूलन कानून इसीलिए लाना चाहते हैं कि देश के अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, गरीब लोग संसाधनों के लिए संघर्ष करें और सही मायने में देश के युवा, देश के आदिवासी, देश के पिछड़े, दलित, मुसलमान सभी ने अपनी अपनी जो जलालत की जिंदगी थी उससे मुक्ति पाने के लिए वोट डाला है। उन्होंने कास्ट का बैरियर तोड़ दिया है। मैं बार बार अभी भी ये अपील करता हूं देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए ताकि जो आज लगभग नेता विपक्ष के पद पे मनोनीत हुए हैं राहुल गांधी, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप एक्सरे की बात मत करो। आप इस देश में गरीब अमीर की लड़ाई लड़ रहे हो, आप समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हो,
तो आप देश में जाति उन्मूलन कानून की प्रस्ताव संसद में लेके आओ, ताकि इस देश में सच्चे मायने में लोकतंत्र स्थापित हो सके और सभी भारतीय बनकर काम कर सके। रामीर जी, क्या जो है इस बार जैसे खिचड़ी वाली पार्टियों को मतलब बहुमत मिला है, तो क्या लगता है कि गठबंधन की दोबारा सरकारें मतलब वापस आगे 10 साल की? देखिए, खिचड़ी वाली कोई सरकार नहीं। अगर आप देखेंगे चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री खिल्ली उड़ाते हुए 400-370 वोट लाने की बात, 370 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाने की बात करते थे और उन्होंने एनडीए को कम आंका। आज प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे पास 302 सांसद हैं। अभी कुछ देर पहले अखबार में आया कि 302 सांसद की टैली हो चुकी है। तो मैं उन प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप तो 370 लाने वाले थे, आप 240 पे कैसे अटक गए? आप तो जो एनडीए है उसको 30 सीट दे रहे थे, 30 सीट दे रहे थे ना। आज 60 सीट अगर एनडीए के गठबंधन में लोग हैं, वो आपसे डबल सीट लाए हैं। आपने उनको 30 सीट दी लोकसभा के। जब लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अपना आखिरी भाषण दिया तो उसने कहा 370 भाजपा की और 30 आएंगी हमारे अलाइज की। आज अलाइज जो है वो 60 सीटें से ज्यादा लेकर आए हैं। तो ये देखें आप कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड, अहंकार, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, 2 व्यक्तियों का अहंकार तोड़ दिया है देश की जनता ने। और देश की जनता ने सबसे बड़ी बात जो की है, फैजाबाद लोकसभा सीट पे जहां पे भगवान राम का मंदिर इन्होंने बनाया है, भगवान राम के मंदिर पे एक पूरे देश की जनता ने एक मैसेज दिया है, पूरे भारत की जनता ने, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैसेज दिया है कि राम को लाने वाले ये लोग नहीं है, राम इनको लाए हैं। राम के नाम पे इनकी राजनीति बनी है। ये कभी राम को नहीं ला सकते। राम ने इनको लात मार दिए और राम ने इनको लात मार के बाहर कर दिया सत्ता से। सही मायने में राम ने इनको लात मार के बाहर कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा भविष्य में कभी भी मेजोरिटी मार्क को नहीं छू पाएगी। इसके बाद इसका विघटन होगा और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी आपको कई टुकड़ों में देखने में मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये पूरी चलेगी या बीच में टूटने की भी क्या आपको लगता है, इसमें क्या करेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता रही है कि जिस भी राजनीतिक दल ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, ये अजगर की तरह उस आदमी को ही समाप्त करते हैं पहले। अगर इसका उदाहरण देखें तो इनके सबसे पुराने 2 अलायंस थे, एक शिवसेना महाराष्ट्र में और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में। सबसे पहले इन्होंने इनको खत्म किया। इंडियन नेशनल लोकदल जो चौटाला की पार्टी थी, चौटाला से पहले उनके पिताजी थे चौधरी देवीलाल, उसको इन्होंने खत्म किया। हमेशा हरियाणा में ये छोटे भाई की भूमिका में थे, वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल को इन्होंने खत्म किया। जिस भी पार्टी में पिछले 10 साल में नवीन पटनायक लगातार इनको अच्छे बुरे मौके पे इनका साथ देते रहे, आज नवीन पटनायक को इन्होंने खत्म कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके चाल चरित्र से बच के रहें, कहीं ऐसा ना हो अपनी पार्टी गंवा के और ना घर के रहें ना घाट के रहें। इसलिए देश की राजनीति को समझे। भाजपा का चाल चरित्र, भाजपा का नहीं, 2 लोगों का, अमित शाह और मोदी का चाल चरित्र भरोसे के लायक नहीं है और देश इन पे भरोसा नहीं करता। देश ने तो इनको हरा दिया है। अब ये जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और इस देश में अग्निवीर समस्या को खत्म करने की, इस देश में महंगाई गरीबी को दूर करने की जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कंधे पे है। अगर उनका कदम गलत साबित हुआ और देश गर्त की तरफ बढ़ा तो इसके लिए ये 2 लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने सही डिसीजन ना लेके आज एनडीए के पक्ष में वोट डालने की बात करी है, आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बात की है। देश की जनता और इतिहास चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगा उनके इस गलत डिसीजन के लिए। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने अपनी विचारधारा देश में जातीय उन्मूलन हो और इस पर कानून बनाने की मांग करी जा रही है। इसी विचारधारा के तहत ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।